वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला उधर आले तो सामने मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये महीना निस्बतन गौसे आजम से, और निस्बत है भी गौसे आजम से। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल मुसलसल पढ़े, उसी को हम लोग गौसे आजम कहते हैं। 16 साल तक एक पाँव में इशा और फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उसी को हम लोग बड़े पीर कहते हैं। 11 साल तक घर पे लगातार रोजा रखे, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मगरिब में जिनके घर में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के निकले, उसी को दस्तगीर कहते हैं। वो गौसे आजम जिनके दरबार में लपेट के बेटी ले आए और गौसे आजम दोबारा उसी को लपेट दे तो घर में खोले तो बेटा बन जाए, उसी को पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। साहब मोहम्मद मुस्तकीम साहब ने, मुस्तकीम अंसारी साहब ने अपनी बेटी ने कि अकीका के नाम पे इतना बड़ा प्रोग्राम, एक आदमी का इतना बड़ा प्रोग्राम, झारखंडी आ जाए, इतने बड़े बड़े उलमा शोरा आ जाए, एक आदमी का प्रोग्राम इस महीने में। और खास कर आज 5-4 को, कल 11, कल कलकत्ता में हम लोग थे। कल की आज की इतनी तारीखें थी, लेकिन इनसे वादा किए थे कि हम आएंगे तो आएंगे तो आएंगे। फिर यहाँ से हमको भी निकलना है, उड़ीसा का रहना जालेश्वर। तो कुल मिला के सफर का सिलसिला हमेशा होता है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए। आप लोग खाली सुनिए रहे, आप लोग खाली सुन रहे, उसके अलावा कुछ कर तो नहीं रहे। जितना करना हम ही लोग कर रहे, आप लोग खाली सुनिए। उसके बाद सुबह चर्चा कीजिए, कौन कैसा बोला, कौन कैसा नहीं। मुसलमान अगर इसकी हुकूमत में नहीं जाग पाया तो किनकी हुकूमत में जाग? देख रहे हो आई लव मोहम्मद का पोस्टर यहाँ छोड़िए, बरेली हरिद्वार में 5 लड़के को आज गिरफ्तार किया। दीवार पे खाली आई लव का पोस्टर लगने से सोचो किस देश में हम लोग जी रहे हो। संविधान का हत्या किया जा रहा है, कानून से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा दिया जिनको मठ में रहना चाहिए, पूजा करना चाहिए। वो लोग संविधान का दुहाई दे करके कुर्सियों में बैठ करके अपमान कर रहा है। वो सोचता है मुसलमान को डरा देंगे, ये कर देंगे। वो क्या तरीका रखे भारत में भाई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये देश तेरा नहीं है, ये देश सबों का है, उसमें मेरा भी हक है। हम ऐसे भारत में थोड़ा रहते हैं
किसी नेता के, किसी चमचा के, किसी मिनिस्टर के रमो करम में नहीं। जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है ना, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना राष्ट्रपति का हो गया, उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, गर्दन कटाया है, दरख्तों पे लटका है, फांसी पे चढ़ा है, आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। ऐसे हम नहीं रहते हैं। लेकिन आप हैं क्या, चुप हो गए, डर गए। ऐसा नहीं, कुर्बानी मांगती है, आज दो कुर्बानी, कल दो कुर्बानी देना होगा। और आज दे दोगे तो छोटी कुर्बानी, कुछ देर लगा दोगे तो और बड़ी कुर्बानी होगी। एक दिन तुम करना होगा, जैसे जुल्म कर रहा है एक तरफा। मेरा कहना है कि तुम जुल्म ही करोगे तो टोपी देखते क्यों, दाढ़ी देख के नफरत क्यों हो गई है? इसलिए कि इनका ये जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। बड़े बड़े डिक्टेटर को देखा गया है। चंगेज हलाकू ने मुसलमान के खोपड़ियों में शराब किया था, मीनार खड़ा कर दिया। आज भी इराक में अजानें हो रही है। ये सोचता है कि चंद मुसलमान को जेल में डाल देने से इस्लाम मिट जाएगा। भाई 30-25-30 करोड़ भारत में है, कितना डालोगे? 1 करोड़ डालोगे, 2 करोड़ डालोगे, 5 करोड़ डालोगे, फिर भी मुसलमान नहीं मिटेगा। जहन से निकाल दो, ये भारत जितना तेरा है उतना मेरा है। 15 साल तो मौलाना अबुल कलाम आजाद में, 15 साल तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, अंग्रेजों के प्रताड़ित हुए, मार खाए, तब इस देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका के फांसी दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख मोहनी हसन को आग में झोंका, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को सूलियों में चढ़ाया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। मौलाना हसन नदवी साहब को आग में जिंदा जला दिया, तब भारत को आजादी मिली है। हम किसी के रहमो करम पे नहीं रहते भारत में। इसलिए याद रखना, हमारे भारत कटौती है, इसलिए तू अपने जगह पर रहो, हम अपने जगह पर रहेंगे। और ये तेरी भूल है कि ये वलियों का देश है, सूफियों का देश है, संतों का देश है। अरे मेरे गरीब नवाज ने तुम्हारे बाप दादाओं के बीच में चटाई डाल के दिखाया था, ये ऊंट को बिठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। खाजा के बैठाए भारत के धरती से 850 साल पहले ऊंट न उठा सका, तो ये 20 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता चला जब तक गरीब नवाज भारत में रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। आपने पढ़ना छोड़ा, कुछ नहीं पढ़े वो इतिहास, इसीलिए डरते हो। कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा जान जाए। एक दिन तो मरना है इस्लाम के नाम पर। जब आई लव मोहम्मद कहने पे ये कानून है, तो फिर जी के लोग क्या करेंगे? आई लव मोहम्मद कहने पे पहली गलती तो वहां थी, पहली गलती वहां थी जब हरिद्वार में, क्या कहते, कानपुर में उसने बैनर लगाया था 4 तारीख को, आई लव मोहम्मद। क्या आपत्ति है इसमें? तुम भी लगा सकते हो। वो पहला जो जिसने मुकदमा दायर किया वो अपराधी है। उस पुलिस प्रशासन को पकड़ो जो आई लव मोहम्मद अपने घर में लगा दे। हम आई लव मोहम्मद लगाए, आई लव नबी लगाए, आई लव फातिमा लगाए, आई लव अली, तुम भी लगा ना अपना। तो पहला जिसने मुकदमा दायर किया, जिसमें 17 आदमी पर, वो सबसे बड़ा अपराध, उनको छुपा दिया। छोटे छोटे बच्चों को बरेली में सड़कों पे मारा गया, लाठियों से डंडा मारा गया। अगर तुम्हारी लाठी हमेशा चलती है तो जब 250-300 पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जब फतेहपुर में मकबरा तोड़ा जा रहा था, लाठी डंडों से मारा जा रहा था, तब तुम्हारी पुलिस कहाँ थी? तब ये हाथ में डंडा कहाँ था? ये टोपीदारी वाले देख के तुम्हारा पारा गर्म होता है। अगर तुमको ये लाठियां चलाना है तो एक तरफ क्यों? सिर्फ टोपीदारी से तुमको एलर्जी है। अगर तुमको तोड़ना ही मारना ही था तो वहां क्यों नहीं मारा? वहां पुलिस उल्टा मार रही, पुलिस को मार रही थी। खुदा के वास्ते ये देश संविधान से चलता है, और ये तानाशाही जो भी कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं चलेंगे। हम तो कहते हैं हर मुसलमान को मुकदमा करना चाहिए शांति रूप से। हर जिले में मुकदमा कर दो उनके प्रधान के, मुख्यमंत्री के खिलाफ। 800, 779 जिला पूरे भारत में है, सब में मुकदमा कर दो। ज्ञापन सौंप दो डीसी को कि ये देखिए मेरे साथ ये मामला हुआ है। इसलिए लेकिन नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई नहीं है। अलग अलग खेमों में लोग बटे हुए, अलग मसलक वाले, वो अलग मसलक वाले। ये क्या करेंगे?
झंडा पे लोग सवाल करेगा, डंडा पे सवाल होगा आपस में, मुर्गा पर, फातिया पर, 11वीं पर। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो बेटों को, ताकि तेरा बेटा जब इतिहास पढ़ेगा, तारीख का पन्ना पलटेगा, ये डरेगा नहीं। अरे जिस गौलियों के दरबार में जो भी किया है वापस नहीं लौटा है। शर्त यह है कि दिल से जो आग निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज करोगे तब ने। हम गौस वाले हैं, नबी के वली के दरबार में जाओ, दुआ करो। गौस आजम के यहाँ जा, गौस बंगाला के यहाँ जा, यहीं जाके रानीगंज में शमशुन के यहाँ जा, वली है, दोस्त है अल्लाह का। दुआ करोगे कबूल होगी। तो जाओगे तब ना। यहाँ जाता भी हम बीवी बच्चों को लेके, देखिएगा ना, बीवी बच्चा लेके हम मजार में जाता, घूमने जाता, बीवी बच्चा लेके जाएगा, पूरा रिश्तेदार, साली को भी फोन किया, उनको भी बुला लिया, जाके झुलवा में झूलता है, बस मजार में घूम रहा है। सोचो, जाके झुलवा में झूलेगा, सेल्फी लेता है, मौत कुआं घूम रहा है, हर मजार में है, मजार में 5 मिनट, हर बाजार में 5 घंटा। दुआ कैसे को बोलो? जाओ ना दिल से। अब जाता है, इधर से घूम उधर थोड़ा सा, बाबा शमसुद्दीन देख रहे हैं कि बंदा सेल्फी लेना आया, कुछ मांगने आया नहीं। हजरत बाबा ताजुद्दीन के पास, उनके पास एक नाई रहता था। कौन रहता था? एक नाई। तो उस तरह से बनाते थे उसका सेपू। तो बनाते 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 एक दिन कहा कि बाबा हम अजमेर जाना चाहते हैं। बाबा ताजुद्दीन कहते कि जाओ। तो कहा कि कहाँ जाओगे? तो अजमेर शरीफ जाएंगे। कहा जाओगे? बोल हाँ जाएंगे। तो जाने के बाद कहा कि जाओ। तो बाबा ताजुद्दीन ने रुका लिख दिया, उंगली से, गौर कीजिएगा, उंगली से लिख दिए, मोड़ दिए, दे दिया, जा जाओ अजमेर चले जा। तो अजमेर कहा कि सुनो, जब अजमेर घुसना तो एक बाबा मिलेंगे, उनको रुका दे देना, ये रुका दे देना। तो जो बाबा ताजुद्दीन के जो नाई खतूत बनाते थे सेबू, वो निकला, चल दिया। चलते 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 पहुंच गए अजमेर। अजमेर पहुंचे, घूमे घूमे, देखा कि ढूंढते ढांढते तलाश करते, एक बाबा बैठे हुए, बाल उलझा हुआ है, चेहरे में रोशनी है, नूर टपक रहा है। तो वो निकाला, रुका और दे दिया, और रुका यहाँ नहीं दिया, पहले रास्ते में पढ़ लिया। बाबा ताजुद्दीन कहे थे कि रुका हम जो लिख के दे रहे हैं उसको तुम लोग खोलना नहीं, खोल के पढ़ना नहीं, उसमें खोल के पढ़ना नहीं। तो इसको नहीं मानो, जो चीज मना करेगा वही करेगा। ये सोचा लिखा क्या है, पढ़ लेते। तो उंगली से ऐसे कर दिए थे। ये रुका, खोल के देखा, सादा सफेद, कुछ लिखा नहीं है। कहा कि पढ़ना नहीं, तो फिर मोड़ के दे दिए। देने के बाद बहुत देर तक कागज दे करके खड़े रहे। उसके बाद देखा गरीब नवाज ने उल्टा करके फिर लिख दिए, फिर मोड़ के दे दिया, बोल जा। तो चले गए। तो फिर वापस आया, बाबा ताजुद्दीन पूछे कि क्या हुआ, मिला था? बोला हाँ मिल गया था। तो बोल क्या हुआ? बोल वही दिए, रुका। बोले क्या बोला? बोले हम खड़े रहे। बोला अच्छा। तो बाबा बोल वो भी उसी उल्टा पीठ में, उल्टा पन्ना में लिख दिया कि पता नहीं क्या लिखा। कहा तुम पढ़ा था क्या? बोला हाँ, रास्ते में खोल के देखे तो कुछ नहीं लिखा, रास्ते में खोल के देखे कुछ नहीं लिखा। तो आपको दे दिया। तो उसमें बाबा ताजुद्दीन पढ़े के सुनो, हम उसमें लिख के भेजे थे कि ये मेरा गुलाम है, बहुत दिन से मेरे दरबार में रहता है, वो जिद कर रहा है कि अजमेर जाएंगे, तो जो कुछ मांगेगा इसको दे देना। तो मैं यही लिखे थे कि जो कुछ मांगेंगे बाबा इसको दे दीजिएगा। तो अब बहुत देर तक तुम खा रहा, कुछ मांगा नहीं। उधर उल्टा लिख दिया कि ये कुछ मांगा ही नहीं, तो हम देंगे क्या? कुछ मांगा ही नहीं तो हम देंगे क्या? तो निगाह वली में वो तासीर देखिए, बदलती करोड़ों की। एक अल्लाह के वली थे, एक अल्लाह के वली डेली जंगल में जाकर लकड़ी काटता, जंगल गया, लकड़ी काटा, बेचा, आ गया। तो एक बाबा अल्लाह के वली बैठे हुए थे, एक अल्लाह के वली बैठे हुए थे दरख्त के नीचे, अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये लकड़ी काटने वाला खड़ा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। एक दिन जाके अदब से खड़ा हो गया, कहा बाबा आप डेली इसी दरख्त के नीचे रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, आप कुछ खाते पीते कि नहीं? तो अल्लाह के वली थे, निगाह उठाए, कहा कि तुम खिलाते भी हो क्या? तुम खिलाते भी हो? कहा बाबा बोलिए ना, इजाजत दीजिए। कहा कि तुम्हारी जो मर्जी वही लाके खिला दे, जो मर्जी
वही खिला देना। तो वो जी जो लकड़ी काटने जाते थे वो भी वली थे, जो भी लकड़ी काटने जा रहे थे वो भी अल्लाह के वली। तो उस दिन जाके जंगल में ज्यादा ही लकड़ी काट के बाजार में बेचा, चावल सब्जी सब कुछ खरीदे, घर आए, बीवी को बोला सुनो, बोले क्या बात है? कहा नहर नहर के उस पार में जंगल जो उसमें जो हम लकड़ी काटते हैं, उसी नहर के उस पार में जंगल में एक बाबा बैठता है। उसको हमने जब पूछ लिया तो वो कहे कि हम खाएंगे, तो आज रोटी ज्यादा बना के सालन सब्जी बना के बाबा को लेके खिला दो, तुम ही चले जाओ, हम थक गए। बना के रोटी तैयार की, बहुत सारी 10-20 रोटियां बना ली, सब्जी सालन बना लिए, गमला में लेके चल दिए, सब्जी ढक करके बर्तन में चले गए। ठीक गए तो 2-4 कदम चले और चलने के बाद उसको ख्याल आया कि या अल्लाह, बीच में वो नहर है, बीच में पानी बहता है नहर, तो उस नहर में हम पार कैसे होंगे? तो फिर उसकी बीवी पलट के आ गई अपने शोहर के पास, कहा सुनिए अजी सुनते हो? बोला आपने तो कह दिया जाके बाबा रोटी खिला दीजिए, तो हम पार कैसे होंगे? कहा कहाँ? कहा बीच में वो पानी जो बहता है नहर है, उस नहर में हम कैसे पार होंगे, कैसे पार हो जाएंगे? तो उसके शोहर ने कहा कि तुम जाकर नहर से यही कहना, ए नहर, अगर मेरे साथ मेरे शोहर दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और नहीं दुनियादारी करता है तो रास्ता दे देना। इतना कह के वो चली गई। बीवी ठीक सामने गई, कहे नहर, अगर मेरा शोहर दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और नहीं करता है तो रास्ता दे दे। इतना कहना था, ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे, बीच में रास्ता। औरत उतरी, उस पार चली गई, बाबा को खाना दे दिए। अल्लाह के वली थे, मुकम्मल खाना खाए। जब सब्जी सालन रोटी सब खा गए, बर्तन खाली हो गया, तब वो औरत उठा के चल दी। बस 2-4 कदम चले थे, कहा लौट के फिर आ गए। बाबा कहने लगे गई क्यों नहीं जा? कहा बाबा जाएंगे कैसे? बेटा तुम लोग चुप रहो, बोलता है जाएंगे कैसे? तो अल्लाह के वली फरमाते तुम आई थी कैसे? आई थी कैसे? कहा मेरे शोहर ने सिखाया था, वही जुमला बोले। कहा क्या सिखाया था? कहा अगर हम दुनियादारी करते हैं तो रास्ता समंदर नहीं देगा, और नहीं करते हैं तो रास्ता दे देगा। बोला कि तुम जाके कह दो अब तो नहर से कि बाबा ने रोटी खाया है तो रास्ता नहीं देगा, और नहीं खाया है तो रास्ता दे दे। अब बस औरत आई, कहे के नहर, अगर बाबा ने रोटी सब्जी सालन खा लिया तो रास्ता मत देना, और नहीं खाया है तो रास्ता देना। इतना कहना था, ऊपर के पानी ऊपर, नीचे के बीच में रास्ता। औरत उतरी, न समंदर न नहर पास की, शोहर के पास आए, बर्तन रखी, कदम में गिर गई। कहा मेरे शोहर आपको कहना होगा, आप दोनों उल्टा बोले और रास्ता समंदर ने सिधा दिया, ये बात क्या? आप भी दुनियादारी करते हैं, बाल बच्चा है, दुनियादारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने कहा कि अगर हम दुनियादारी करते हैं तो रास्ता नहीं देगा, और नहर दे भी दिया। बाबा ने टोटल रोटी खा गए, सब्जी खा गए, सालन खा गए, एक टुकड़ी रोटी को एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, फिर भी समंदर ने रास्ता दे दिया। तो ये दोनों उल्टा बोले या सीधा हुआ, बात क्या है? शोहर ने कहा कि सब चक्कर में मत पड़ो, ये बड़ी हाई लेवल की बात है, ये हाई लेवल की बात नहीं, कहना हो। शोहर बोले कि सुनो, इस सब चक्कर में मत फंसो, अरे जो हो रहा होने दो, बल नहीं कहना होगा, जवाब चाहिए, जवाब। बीवी बोली जवाब चाहिए, शोहर ने कहा नहीं मानेगी, कहा नहीं मानेगी, तब कहा नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। तब दूसरे दिन क्या किया, अल्लाह के वो जो लकड़हारा थे, फिर जंगल चले गए और लकड़ी कुछ ज्यादा ही काटी, बाजार में बेचा, और बेच करके सब्जी लिए, सालन लिए, मछली लिए, मुर्गी लिए, पुलाव चावल, बिरयानी चावल, सादा चावल, रोटी, आटा, मैदा, जितने प्रकार के खाना पकवान सब ले देके घर घुसे। बीवी बोली जवाब दीजिए। शोहर बोला कि तमाम खाना बनाइए। बोला क्यों? कैसे खाने में तेरा जवाब? तब बीवी हैरत में कि खाना में क्या जवाब? अब बीवी टोटल खाना बना के तैयार कर दी। अब बीवी आई, कहा कि सुनिए मेरे शोहर, खाना तैयार हो गया, आपको जवाब दीजिए। कहा खाना दस्तरखान में लगा, उसी में तेरा जवाब।
अब बीवी फिर हैरत में, या अल्लाह खाना दस्तरखान में लगाना जवाब कैसे? बीवी ने दस्तरखान में खाना लगा दिया। कहा कि मेरे शोहर खाना लग गया, आप जवाब दीजिए। कहा कि दस्तरखान खाना लगा दिया? कहा कि हाँ। कहा पानी लगा दिया? कहा कि हाँ। कहा कि सुनो, हाथ धो के दस्तरखान में बैठ जाओ, इसी में तेरा जवाब। अब बीवी का माथा ठनकने लगा, ये कौन सा जवाब? कहा क्या हुआ? कहा तमाम खाना को तुमको खाना होगा, इसी में तेरा जवाब। तब तक शोहर अंदर घुसा और घर में एगो 3.5 फीट की तलवार, चमचमाती तलवार घरवास निकाल के लाया, दस्तरखान में रख दी। बीवी बोली ये क्या है? इसी में तेरा जवाब। अब बीवी सोची, या अल्लाह जवाब नहीं मांगते वही बढ़िया था, ये हम कह के फंस गए, अब क्या होगा? कहा के सुनो, शोहर ने कहा सुनो, तमाम खाना खाओ। तलवार अपने हाथ में वो बंदा उसका शोहर उठा लिया और एक भरा हुआ कटोरा पानी, एक कटोरा पूर पानी भर करके लाया। बीवी बोला हथेली ऐसे करो, बीवी ने हथेली ऐसे कर दी। उस कटोरा को, पानी का कटोरा बीवी के हथेली पे रख दिया। पानी पूरा भरपूर है, एकदम पूर पानी से है। शोहर का सुनो, तमाम खाना खाओ, पुलाव खाओ, मजा बताओ, बिरयानी का क्या टेस्ट है, रोटी में क्या स्वाद है ना, सब्जी में क्या मजा है, ये तमाम चीज को बताना होगा। सुनो, खाना खाते खाते अगर पानी का कतरा एक भी जमीन पर गिरा, ये तलवार तेरी गर्दन। बीवी बोली, या अल्लाह नहीं जवाब मांगते ही भला था। अब ये हाथ में हथेली में, उसको देखिए गौर से सुनिए, कटोरा हाथ में दे दिया, पानी भरा हुआ है। बीवी आहिस्ते आहिस्ते उठी, हाथ को ले गई, रोटी की तरफ उठाई, कांपते हाथों से मुंह में डाली, फिर कटोरा देख रही है, फिर बिरयानी उठा के मुंह में डाली, फिर कटोरा देख रही है। मतलब सब शोहर करा के सब खाना खाना होगा। तमाम खाना खाने के बाद अब बीवी बोली, मेरे शोहर अब नहीं होगा, जल्दी करो, तो पानी छलकने वाला है, कटोरा हाथ से गिरने वाला है। इतना कहना था, फौरन शोहर ने कटोरा उठाया, जमीन पे रखा। अब बोला बताओ, बिरयानी में क्या मजा था, पुलाव में क्या मजा था, रोटी में क्या मजा था? कहा मेरे शोहर मुझको कुछ पता नहीं था, मैं खा रही थी, पूरा ख्याल वही कटोरे पे था, कटोरे पे रोटी तो खाया, मजा नहीं पता, बिरयानी खा रहे थे, लेकिन पूरा ख्याल दिमाग इस कटोरे पे था कि कटोरा का पानी जो ही छलकेगा और वो तलवार मेरी गर्दन पे आएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमने तमाम खाना खा लिया, लेकिन जो कटोरे पे बचा था, मेरे उसूल के शोहर ने कहा सुनो, इसी तरह हम लोग दुनियादारी करते हैं, ईमान का कटोरा हाथ में रखे हुए हैं, हम जंगल जाते लड़ने जरूर करते हैं, लेकिन ईमान के कटोरे पे है, हम खाना खाते हैं, लेकिन ध्यान ईमान के कटोरे पे है, कारोबार करते हैं, ध्यान ईमान के कटोरे पे है, पापा ने रोटी उठाया था, लेकिन रोटी पे ध्यान नहीं, ईमान के कटोरे पे ध्यान था कि खाते खाते दुनियादारी करते करते कहीं ईमान का कटोरा छलक ना जाए और कुफ्र से की तलवार कर के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सिद्दीकुल हसन झारखंडी साहब किबला, आज यही मेरे साथ हुआ। क्या बात। हम लोग दुनियादारी में इतना फंस गए हैं कि हमारे ईमान का कटोरा छलक चुका है, आज कुफ्र शिरक की तलवार गर्दन पे आ गई है। हमने दुनियादारी करते करते इतना कर दिया दुनियादारी कि हम लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, 100 का लूडो खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, बेटा सब पबजी, भाई सब फ्री फायर खेल रहे हैं, बेटी सब जाकर के मोबाइल चला रही है, बहू सब जाके सास बहू की सीरियल देख रही है, और बाप जाके मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा घर है। इस्लाम खतरे में कैसे रहेगा? भाई बैठा है गेम खेलने, वो नहीं कहता मेरा भाई खतरा में है। आज क्यों मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है? मेरे गरीब नवाज चंद्र को लेके आए थे जी जी रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे 150 रोजा के बीच में, लेकिन गरीब नवाज को ना हिला सका। 30 करोड़ है, एगो मामूली मुख्यमंत्री तो शब्द बोलता है मुसलमान डर जाता है। ये तो जो बोला है ना संविधान के खिलाफ, बोले फंसेगा बंदा, ये जेल जाएगा, एक मुख्यमंत्री जेल जाएगा।
ऐसा नहीं कि तुम कुर्सी नशे में बैठ करके जो चाहे उल्टा बोल दो, है ना। ये कहा कि मौलाना को पता नहीं था कि किसकी हुकूमत है, तुमको पता नहीं कि तुम देश किस देश में रहते हो। ये संविधान वाला देश है, ये कानून वाला देश है, ये डिक्टेटर और ये हिटलर का देश नहीं है। ये देश भारत है, हिंदू मुस्लिम सबका देश है। तुम बोल रहे हो कि कुर्सी का मर्यादा क्या होता है, मुख्यमंत्री का पद का दुरुपयोग तूने किया है, जेल जाना होगा। इसलिए तू ना घबरा। ये सोशल मीडिया में तकरीर जाएगी, छोड़ना को जोर से, झारखंड भी जाएगा, उसको कोई गम नहीं है। हक बोल करके कोई भी जा सकता है, हम लोग उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। कितना खराब जुमला सुना सोशल मीडिया में, सुनने का मन नहीं करता है। उसको नहीं पता था कि किसकी हुकूमत है, कौन है हुकूमत में। इतना मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक मुख्यमंत्री का ऐसा भाषा निकलना चाहिए खुदा के वास्ते। इसलिए आज मुसलमान चुप है, दहशत में है, कुछ नहीं होगा। ये डर तेरे दिल में बिठाया गया है, ये डर तेरे दिल में बिठाया गया है। एक दिन तुमको मैदान में उतरना ही होगा, क्योंकि जब तक नहीं उतरोगे देश में संविधान नहीं बचेगा। ये कानून के साथ ये लोग खिलवाड़ करने लगा है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, जब तेरा बाल बच्चा पढ़ा लिखा होगा। और दुनियादारी में इस कदर मत डूब जाओ कि अजान मस्जिद के सामने से अजान के टाइम में गुजरता है मुसलमान, मस्जिद में झांक के नहीं देखता कि अजान हो रही है। किसके लिए अजान हो रही है? जिन्नात के लिए, क्या किसी भूत के लिए, किसी प्रेत के लिए? मुसलमान के लिए अजान हो रही है। और अजान हो रही है अल्लाह अल्लाह की तरफ, अल्लाह बहुत बड़ा, आओ नमाज के लिए। और जाके मोड़ में बैठ के गप करता है, होटल में बैठा, तेरे लिए अजान हो रही है, अल्लाह की पुकार हो रही है, नमाज के लिए बुला रहा, ध्यान नहीं है। फिर कहते हराम खा लेते हो। अब जाके क्या कहते हैं, लॉटरी टिकट खरीद के पैसा कमा लेते हो, उसमें वो भी जुआ है, लॉटरी भी जुआ है, वो भी हराम, जुआ हराम। अब कोई शराब भी पी लेता है, यहाँ भी दूसरे को बैठा लोग क्या 5-10 लोग यहाँ भी होगा, क्या बात, एकदम जरूर होगा। लेकिन ये बात मैं के जोर से नहीं कहेंगे, लेकिन होगा। लेकिन वो सोचता होगा कि बाबा को कैसे पता चला, पता नहीं चलेगा तो हम बाबा कैसे बन गए। अच्छे वो होगा। खुदा के वास्ते शराबियों की इज्जत कहीं नहीं होती है। क्या बात, अभी एक सवाल बड़ा भी है। तो साहब खाना ने अकीका करना, अकीका करना। देखिए घर में बेटा पैदा हो चाहे बेटी पैदा हो, दो में तो होगा। तो बेटी हो चाहे बेटा, 7 दिन में अकीका कर दीजिए। के दिन में? 7 दिन। अगर 7 दिन में ना कर सके तो 21 दिन में कीजिए। अगर 21 दिन में भी कोई बाधा पड़ गया तो 40 दिन में कर दीजिए। 40 दिन में कोई तरह के प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया तो 40 महीना कीजिए। 40 महीना होते होते लॉकडाउन लग गया तो 40 साल में कीजिए। 40 साल में अगर होते होते किसी का घर में बुलडोजर चल गया तो 40 साल के बाद पूरी जिंदगी में कभी भी अकीका करो, सुन्नत अदा। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी अकीका करना, माँ बहनें अगर सुन रही तो आप भी ध्यान से सुने, दिमाग से। जब भी तेरे घर में बेटा या बेटी पैदा हो, पैदाइश को याद रखना कि मेरा बच्चा किस दिन पैदा हुआ है। याद रखना कि जुम्मा को पैदा हुआ, जुमरात को हुआ, मंगल को हुआ, वो दिन याद रखना। 10 साल के बाद अकीका करने का इरादा अपना बना लिया। 5 साल हो गया, चलो भाई पैसा कौड़ी आ गया, लाख टका कौड़ी, हम अकीका करेंगे, खुशी करेंगे, सुन्नत अदा करेंगे, कुछ मेहमान को बुला के खाना खिलाएंगे। तो अगर 5 साल के बाद ये इरादा बना तो तारीख पैदाइश याद रखना, किस दिन में बच्चा मेरा पैदा हुआ था। तो बच्चा तो पैदा हुआ जुमेरात, तो अकीका कर देना। जब भी करना अकीका तो बुध को, बच्चा बुध को पैदा हुआ था, अकीका करना मंगल को। बच्चा मंगल को पैदा हुआ था, अकीका करना सोमवार को। बच्चा सोमवार को पैदा हुआ था, अकीका करना इतवार को। यानी एक दिन पीछे कर देना, एक दिन घटा देना। पूरी जिंदगी में कभी भी अकीका करोगे 7वां दिन का सवाब मिल। सुभान अल्लाह। उसी दिन, उससे पहले उस बच्चे का नाम रख देना। उस बच्चे का नाम नबी के नाम, बेटा है तो नबी के नाम के साथ दीनी नाम रखना। मौलाना साहब इसको किसी पीर पैगंबर वली के नाम से रख दीजिए तो मौलाना साहब कहेंगे ये नाम रखिए, गुलाम सरवर रखिए, गुलाम मुस्तफा रखिए, गुलाम अहमद रखिए, गुलाम मोहम्मद रजा रखिए, गुलाम गौस, कुछ बता देंगे। तो मौलाना नहीं, इल्मी दुनिया में किनका नाम चलता है, क्रिकेटर में क्या बात, वो लोग पैदा होते
उसकी माँ कहेगी हम रिंकू, तो वो चिंकू, ही यबलू, ही डबलू, ही बबलू, ही चिलगम, वो चॉकलेट, ही बबलगम। अजब अजब नाम, याल्टी तो बाल्टी, बाल्टी नाम है। क्या बात है चल देखो क्या क्या आपको मंगरा पूछना काम होगा अच्छा। जी जी। और जब वो बच्चा को माँ दूध पिलाए, मेरी माँ बहन सुने, जब बच्चे को दूध पिलाने लगे तो अपने माथा में दुपट्टा ओढ़नी रख ले, खुले में दूध मत पिला। घर में भी पिला रही हो, कोई नहीं देख रहा है, फिर भी अपने दुपट्टा को अपने सर से दुपट्टे से ढक लेना, अपने बच्चे को अपने आंचल के अंदर में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बच्चे को दूध पिलाना शरीयत कहती है। वो बच्चा आगे चल के कभी भी हया बेशर्म नहीं होगा। जिनकी माँ सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर के अंदर में बैठ करके अपने बाबू बच्चे को देख के बिस्मिल्लाह पढ़ के जो माँ दूध पिलाती है, उस बच्चे को आगे चल के बेहया बेशर्म नहीं होगा। गोद में अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 वाह। अब वो दूध पिलाए माँ तो दुपट्टा माथा पे रख, अब बचवा दूध इधर पी रहा है, मोबाइल देख रही, मोबाइल देख रही, माँ दूध पी रहा है बच्चा, माँ सीरियल देख रही है। वो बच्चा कैसा होगा? गुलाम गौस होगा या गुलाम लॉटरी होगा, गुलाम लूडू होगा, गुलाम पबजी होगा, जी होगा क्या हो गया हजरत। पूरा मोहल्ला कसम खुदा के लोग जाते हैं, इतना बर्बाद हुआ है मुसलमान का, खासकर मुसलमान 10-12 साल में पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया। किताब पढ़ने की उम्र में हजरत मोबाइल चला रहा, बताइए 12-13 साल का लड़का मोबाइल देखेगा, उसका दिमाग कितना खराब होगा। फेसबुक परिवार बैठ के नहीं चला सकते, इतना अश्लील वीडियो डाल दिया गया। आप कभी फेसबुक खोलिए, फेसबुक इतनी गंदी गंदी फोटो लड़कियों का डाला है ना कि आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। अब वो 12-13 साल का लड़का वो सब फोटो देख देख कर उसका दिमाग जवान हो गया। अब 18 साल हुआ नहीं, 15 ही साल में कान में हेडफोन लगा के गलियों दिल दिया है जान भी देंगे। 15 ही साल, कुरान पढ़ने की उम्र थी, कुछ सीखने की उम्र थी, मकतब जाने की उम्र थी, कॉलेज में एडमिशन लेता, विश्वविद्यालय पहुंच जाता, किसी स्कूल में एडमिशन लेता, किसी की तैयारी करता नहीं, पूछता है, आपस में बैठ के पूछता है लड़का तुम्हारा केगो फ्रेंड है? मेरा दूगो है। बोल जिनका बेटा इस उम्र में बर्बादी के कगार में हो, वो कहे मौलाना आज बेटों को पीट के जेल में डाला जा रहा है, सरसों पे बोल अच्छा के नाम पे मारा जा रहा है, भाइयों को यूएपीए का मुकदमा में फंसाया जा रहा है, बेटियां घर से निकले तो निकाब नोच लिया जा रहा है, मस्जिदों को 70 साल के मस्जिद को अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है, 100 साल के मदरसों में ताला लग रहा है। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? अरे जिस उम्र में तिहाई पढ़ता, तेरा बेटा डॉक्टर मुकाबला करता, हुक्मों में नहीं बैठता, आंखों में आंखें डाल के कहता कि देश संविधान से चलेगा, फिर बेटे से नहीं दुनिया वालों को बता देता इस्लाम मिटाने वाले इस दुनिया से मिट गया है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए आप लोग बराबर जलसा मिलाद में जाते हैं, कुछ मौलाना जोर से जब तकरीर करके आहिस्ते हो जाता है तो लोग नारा लगाते हैं। हम तो कहते हैं जब हम माशाल्लाह जोर से बोल के जब आहिस्ते हो जाएंगे, नारा मत लगाना, कोई टेंशन नहीं, 2-4 को उठ के आ जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगा और बेस्ट भी हो जाएगा। कहें सुभान अल्लाह। बात है तो जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाओ, क्या जरूरत? जी जी। मुसलमानों मत खाओ, मत खाना 2 टाइम 3 टाइम मत खाओ मेरे दोस्त, अभी भी वक्त बचा है, अभी भी बचा है वक्त।
हाँ वारिस जी जी मोहल्ले में मदरसा है, हाँ हाँ लेकिन मोहल्ला का बच्चा है एक भी नहीं होगा। सब बच्चा लोग ना स्कूल भी नहीं जाता है। मुसलमान ऐसा नहीं कि मदरसा नहीं पढ़ता, स्कूल भी नहीं जाता। क्या जाएगा स्कूल? ए बेटा बाबा इन लोग को उठा दो, दोनों को उठाओ, इन लोग को उठाओ। ए बाबा ए उठो उठो उठो, बहुत डिस्टर्ब करो, उठो उठो उठो, उसको उठाओ, अरे उठाओ। ए बेटा तुम अकेले हो जाओ, तुम चुपचाप रहो, इसके साथी कोई बोलेगा अकेले होता है। हालांकि बच्चे की गलती नहीं होती है, बच्चों की गलती नहीं होती है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो माँ बाप को उसको जिस तरह ढालोगे जैसे चाहोगे वैसे होगा। छोटा छोटा बच्चा उसका कच्चा दिमाग होता है, बगैर लिखा हुआ कागज बच्चा होता है, बगैर सिला हुआ कपड़ा बच्चा होता है। गोंद मिट्टी की गोंद जैसे नहीं होती है वो बच्चा होता है। हाँ बंजर जमीन बच्चा होता है। एक जमीन खाली जमीन है, उस जमीन में तुम चाहे गाछ लगाओ, चाहे पत्थर लगाओ, चाहे खेती करो, जब तक उस जमीन में है। अब तुम उसमें गाछ लगा करके मोहल्ला हम धान लगाएंगे, नहीं होगा। तो इसी तरह एक बच्चा होता है बगैर सिला हुआ कपड़ा, दर्जी को दे दो कपड़ा, दर्जी साहब इसको कुर्ता पजामा बना दीजिए, या तो 1-2 मीटर ले गए दर्जी साहब इसको कुर्ता बना दीजिए। अब वो कुर्ता जब कटिंग कर देगा तब बनाने नहीं, अब कुर्ता नहीं, अब पजामा बना दीजिए, बनेगा? कैची चल चुकी है। अब वो नहीं कुर्ता बनेगा ना पजामा बनेगा, ज्यादा कहो तो हाफ पैंट बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बच्चे छोटे होते हैं, वो बगैर सिला हुआ कपड़ा होता है, उसको जो चाहो वो कटिंग करके बना सकते हो। बुराई कटिंग कर दो, अच्छाई में घुसा दो। अब वो बच्चा जवानी के भट्टी में पक जाएगा, जब बीवी आ जाएगी तब कहोगे बेटा ये काम करोगे, करेगा? आपको बन आप पकने के बाद आपको उसको पकाओ तो पका देगा आपको। इसलिए बच्चों की एक उम्र होती है पढ़ने की, उस टाइम में माँ बाप को आंख नहीं बंद करना चाहिए उनकी जिंदगी को। आज आपका बेटा देश छोड़ के परदेश चला जा रहा है, अफसोस नहीं लगता? ट्रेन में कभी देखे हो सीट नहीं मिलती है, हम लोग देखते इतनी तकलीफ से चढ़ता है ट्रेन में, फिर उतरता है। आखिर क्यों? 95% मुसलमान ही लोग क्यों सफर करता है? गुजरात बम्बई सूरत, क्या हमारे यहाँ रोजगार नहीं है? हमारे बंगाल में इतनी दौलत है, कोयला खदान है, एक से एक दौलत है, लेकिन लड़के लोग बाहर निकल रहे हैं। क्यों? आपने कभी बच्चों को ध्यान नहीं दिया उस पर? अगर एक बच्चा अच्छा बन जाएगा, अगर एक मामूली खाली मैथ को तैयारी कर लेगा, तो अपने घर में वो रूम में वो 10 लड़का डेली 4-5 बैच पढ़ा करके वो 50,000 रुपये महीना घर बैठे कमा लेगा। अगर वो इंग्लिश में पूरा महत्व कर लिया, लेक्चर देना शुरू किया, तो लोग 5-10 किलोमीटर से आएगा कि मास्टर साहब रहते हैं, चलिए हमारे मास्टर साहब रहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से 10 किलो आसनसोल से लड़का आएगा पढ़ने के लिए। लोग डॉक्टर के यहाँ भेलोर चला जाता है, क्यों जाता है? जब जिसमें में तकलीफ होती है तो भेलोर चला जाता है। और यहाँ रूह में बीमारी है, मस्जिद नहीं घुसता है। मस्जिद के हॉस्पिटल, रूह के हॉस्पिटल मस्जिद है, लेकिन नहीं घुसते हो क्योंकि आपका दिल जो है सियाह हो चुका है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को सही पढ़ाओ। तो जब छोटा बच्चा हो तो मैंने क्या कहा कि 7 दिन में अकीका कर दो, अच्छा नाम रख दो, दूध पिलाओ। और जब वो बच्चा 4 साल 4 महीना 10 दिन का हो जाए तो उंगली पकड़ के ले जाके बिस्मिल्लाह खानी करा दे। मदरसा में ले जाकर के वहाँ आमिर रजा साहब के पास बैठा करके, हजरत ये मेरा बच्चा है, मदरसे में रखिए, इसको बिस्मिल्लाह खानी करा दीजिए, 100 टका 200 टका दे दीजिए, हजरत इसको आज बिस्मिल्लाह खानी कराइए। 4 साल में बच्चा कहेगा बिस्मिल्लाह, है ना, तो वो बच्चा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप। तो कोई माँ बाप लाया क्या बेटा, हजरत ये मेरे बच्चा 4 साल उम्र हो गई है, 4 साल 4 महीना 10 दिन, आज मदरसा में बिस्मिल्लाह खानी करा के लाया? नहीं लाएगा। 100 टका देगा? नहीं देगा। अच्छा देखिएगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने भेजेगा, 300 रुपया बच्चे देगा। वो बच्चा क्या पढ़ेगा? कुत्ता, बिल्ली, डॉग, गधा, घोड़ा, 300-400। और जो कुरान पढ़ाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह रहीम करीम सत्तार, उनको 60 टका, 120 टका। बोलो हजरत हाफिज हमारे घर में पढ़ा दीजिएगा, 100 टका देंगे। सोचिए क्या कमजोर आपने कर दिया इस्लाम को, है ना? आप इसी पढ़ाई को अगर अच्छा में देखते तो लोग अपना बेटा पढ़ाता। जितना भी पूरे मस्जिद में हिंदुस्तान में, बम्बे, गुजरात, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, जितने पूरे हिंदुस्तान की जो मस्जिदों में जब ये इमाम देखते मौलाना है, किसी डॉक्टर का बेटा नहीं है, इंजीनियर का बेटा नहीं, किसी नेता का बेटा नहीं, किसी प्रोफेसर का बेटा नहीं, सब किसान, गरीब, मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, मजदूरी करने वालों बेटा सब मौलाना बना है। क्या लगता है आपको? दीन को संभालने वाला कोई नेता का बेटा है? नहीं। इंजीनियर का बेटा नहीं, डॉक्टर का बेटा नहीं, प्रोफेसर का बेटा नहीं। बड़े बड़े होते एसडीओ, बीडीओ, सीओ जो बन गया, दरोगा पुलिस जो बन गया, उनका बेटा मौलाना नहीं बनता है। वो अपने बेटे को और आगे बढ़ाता है। किसान, मजदूर, गरीब, जितने भी मौलाना आलिम देखते हैं, हमारा बाप किसान था, हमारा बाप किसान थे, हम लोग किसान ही आदमी मौलाना बन।
जो डॉक्टर का बेटा वो डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। तो जितना मस्जिद को संभाल कर रखा खाली किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा। और इस्लाम गरीबी में फैला। हज़रत बिलाल तमाम में से गरीब थे। बिलाल कौन थे? अमीर नहीं थे, गरीब थे, गोरे नहीं थे, काले थे, है ना। हज़रत बिलाल अमीर नहीं थे, गरीब थे, और को गाले थे, गोरे नहीं थे, गुलाम था, आजाद नहीं था। लेकिन नबी को जब दिल दे दिया गया, नबी से इश्क किया, क्या बरेली में जुल्म हुआ। 2-4 लाठी डंडा मारा मोहम्मद के नाम पे ना, घबरा गए। अरे बिलाल के सीने में पत्थर रखा था नबी। मोहम्मद का नाम छोड़ दो, आसमान पे हक का नाम मोहम्मद का नाम छोड़ दो। बिलाल को तुम काबे में मक्के में रगड़ा गया था, रेत में नंगा करके रगड़ा गया था, गरम रेत पे पत्थर रख देता था जिस्म पे। लेकिन बिलाल की ज़बान से मोहम्मद का नाम ना मिटा। बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पाँव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पाँव की आवाज आया करती थी। इसलिए जुल्म से ना घबरा, जब मोहम्मद का नाम लोगे जुल्म करने वाले करेंगे, लेकिन अल्लाह तेरा मकाम इतना बुलंद करेगा, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फैजान गौसे आज़म। के बच्चों को जो मारा गया किन के नाम पे? मोहम्मद के नाम पे। आई लव मोहम्मद कहने के बच्चों को मारा गया, लाठियों से मारा गया, सर फाड़ा गया, तोड़ा गया। तो ये बेकार नहीं जाएगा। वो नबी के नाम पे निकला था, कोई एहतजाज नहीं था, कोई पत्थरबाजी गोदी मीडिया ने बल पत्थर मारा था, पत्थर मशीन गन पिस्तौल निकाल के दिखा दिया गोदी मीडिया ने, माने बम निकला था, ये निकला था। क्या करोगे? तौकीर रजा अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा भारत खड़ा है। ये मत सोचो कि वो अकेले हैं, वो हक पे थे। वो कोई आपत्तिजनक नारा नहीं लगाया। 300 पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुसलमान के मस्जिदों में जब झंडा फहराता तब तुम कहाँ जाते हो? तब कहाँ तुम्हारी पुलिस जाती है? जब मुसलमान शांति रूप से कर रहा है अपना प्रोटेस्ट, तब तुम्हारी लाठी चलती है? नहीं देखते हो? कोई पर्व त्योहार में सोशल मीडिया में आज भी है, जाके चल के झंडा तोड़ दिया, तुम्हारा झंडा तोड़ा, अपना झंडा फहरा दिया, पुलिस देखती रह गई। ये दोहरी नीति बंद करो। भारत में जितना तेरा है उतना मेरा है, जितना सड़कों पे देश में जमीन में तेरा हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। तुम इस्लाम नहीं मिटा सकते, क्योंकि दुनिया आई है, चली गई है, बड़े बड़े डिक्टेटर आया, लेकिन इस्लाम आज एक नहीं, गली कूचों में इस्लाम छा गया है। इसलिए नबी के नाम पे जो मुसलमान सड़कों पे हर साल निकलते हो, वो निकला करना और झंडा लेके चौक में ऐलान करके कहना कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान है, माशाअल्लाह। याद रखो, औलाद को पढ़ाओ। आजकल मुसलमान की बेटियों को, मुसलमान की बेटियों को, ये तो बेटा को सड़क पे निकले तो पीट के मार दे, और जब बेटियां कॉलेज जाए तो लब के नाम पे, लब के नाम पे, प्यार के नाम पे कुछ संगठन बनाया गया है। सोशल मीडिया में खुले ऐलान करता है कि उनकी बेटी को लाओ तो 5 लाख देंगे। उस पर कोई कानून नहीं है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं। इनको ये करो, इनकी बेटी को लाओ, भगा करके शादी करो, हम 5 लाख लेंगे, सोशल मीडिया पे है, लेकिन कोई इस पर कानून नहीं। आज कितने मुसलमान की बेटियां भाग के चली गई। कौन बेटी जाती है जिनके घर में दीन के कोई मतलब नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, दीन से कोसों दूर है, मॉडर्न ख्याल करके बहु बेटियां आज गैरों के साथ इश्क लड़ा रही है। पार्कों में जाकर मुसलमान की बेटी है, निकाब पहने हुए है और टीका के साथ उसको गाड़ी में घूमते नजर आया है। सोशल मीडिया में देखते हो। खुदा के वास्ते मुसलमानों, बेटी कॉलेज जाए तो नजर रखना, स्कूल जाए बेटी तो नजर रखना, जवान बेटी मोबाइल लेकर छत पे जाए तो नजर रखना, जवान बेटी अकेले मोबाइल मत देना। खुदा के वास्ते बेटियों को सोशल मीडिया पे नहीं देखते हो। 14-15 साल की बेटियों को मोबाइल दे दोगे, क्या हश्र होगा। वो जवान लड़कियां अपने रूम में बैठ करके बाप वहां सोया है, भाई वहां है, एक बहन वहां सोई है, जवान बेटी है, पढ़ रही है, किसी के नाम पे मोबाइल पर दिया है। अब जवान बेटी इंस्टाग्राम में फोटो डाल रही, देख रही है, उससे मैसेज हो रहा है ना, टेलीग्राम में मैसेज हो रहा है, कौन कौन का नाम है पता नहीं, कौन कौन सब में मैसेज हो रहा है।
अब वो 14-15 साल की लड़की है, 17-18 साल उम्र हो गई है। बाप से पूछो क्या है, नहीं बेटी मेरी 3 साल और पढ़ेगी, तब तक बेटी वहां कहीं और पढ़ रही है। क्या न ऐसा हो रहा है। अब रात में 12-11 बजे रात, अब पूरी दुनिया सो गई, मोबाइल देखते 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 उसका दिमाग हैंग मार दिया, किसी लड़का का व्हाट्सएप निकाल लिया, सीधे पर लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां व्हाट्सएप खोला, प्यार में पागल, उल्टा लिखा आई लव यू टू। लड़की यहाँ सुबह खोलते खोलते खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया। नहीं बचेंगे, जान दे देंगे, शादी करेंगे तो वहीं करेंगे। पूरा खानदान तबाह। एक पागल के मैसेज में पूरा खानदान बर्बाद। आवारा का मैसेज तेरी बेटी ने पढ़ा, पागल के मैसेज को तेरी बेटी ने पढ़ा। 30 पारा कुरान बांध के खूंटी में टांग के अलमारी में सजा के रखे हो, वो रब का मैसेज बेटी को पढ़ाता। अरे तेरी बेटी ने सबका मैसेज पढ़ा। एक बार रब के मैसेज पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती। यहाँ भी कामयाब होते, वहाँ भी कामयाब होता। सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज पढ़ती, वो बेटियां सोती, अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। सुभान अल्लाह। वाह। अपने औलाद को पढ़ाओ, ताकि आज तुम्हारे साथ जो मामला हो रहा है, हम लोग डेली जो सोशल मीडिया में देखते हैं, खुदा के वास्ते औलमा से मोहब्बत करो। मौलाना ये बच्चे को जो देखते हैं, ये बच्चे तुम्हारे मोहल्ले में जी रहा है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ कहाँ के हैं, माँ बाप कहाँ है, बच्चा कहाँ है। आपका बेटा आपकी कमाई खा करके गर्दन तक खा करके गली में बैठ के गेम खेलता है। ये गरीब का बच्चा कहाँ माँ बाप को छोड़ के आपका 10 टका कमा कर खाता है, तो ये कुरान पढ़ता है। ये अजान सुन के उठता है, सर पर टोपी, तेरा बेटा गर्दन में सिकड़ी पहन के घूम रहा है। यहाँ भी चेक करो, अभी कम से कम न तो 100 ग्राम चेन निकल। हाँ, हाथ में कड़ा पहन रहा है, बोले इस्लाम खतरे में है। कड़ा पहन के खतरे का, हाँ सिकड़ी पहन के खतरे में, चेन पहना, इस्लाम खतरे में। बहुत मुसलमान कान छदवा लिया, बोले इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारा कान खतरे में, तुम्हारा नाक खतरे में, तुम्हारा हाथ खतरे में, तुम्हारी गर्दन खतरे में। इस्लाम इतना कमजोर थोड़ा है, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मुसलमान के रूप में रहो। आज हम लोग दाढ़ी रखे हैं, मुसलमान है 2%। भारत में 2% सिख समुदाय के लोग हैं। कितने हैं? 2%। अच्छा, आज तक कभी सुने किसी गुरुद्वारे में बुलडोजर चला है? कभी सुने जिंदगी? आज तक किसी पेपर में पढ़े कि किसी गुरुद्वारे को तोड़ दिया गया है हुकूमत की तरफ से? हर दिन सुनते होंगे मस्जिद तोड़ रहा है। 2% सिख समुदाय के लोगों ने अपनी दाढ़ी और अपनी टोपी को संविधान में मनवा लिया है। वो आर्मी में भी जाएगा तो दाढ़ी टोपी साथ, पगड़ी साथ, फौज में जाएगा दाढ़ी पगड़ी साथ, एसडीओ बनेगा दाढ़ी पगड़ी साथ, टीटी बनेगा दाढ़ी पगड़ी साथ, वो आर्मी में जाएगा दाढ़ी पगड़ी साथ, बीएसएफ में जाएगा दाढ़ी साथ, किसी में जाएगा वो दाढ़ी टोपी मनवा लिया। उसका बच्चा होते पैदा होते ही दाढ़ी टोपी उसको अनिवार्य है, पहचान है। हम मुसलमान की पहचान भी दाढ़ी है, टोपी है, उनका पगड़ी उनकी दाढ़ी है, मेरे टोपी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अदालत में जब छाला गया तो पता चला कि मुसलमान जो कहता है अब दाढ़ी उसमें जरूरी नहीं है। अगर मुसलमान के धर्म में दाढ़ी जरूरी होती तो हर मुसलमान दाढ़ी रखता, कोई कोई रखता। मुसलमान में नमाज जरूरी होती तो हर मुसलमान नमाज पढ़ता, कोई कोई पढ़ता है। मुसलमान की औरतों में पर्दा जरूरी होता तो हर औरतें पर्दा में रहती, कोई कोई पर्दा करती है। तो गोया कि वो देख चुका है कि इनमें जरूरी कोई चीज नहीं है। और अगर वो लोग जब निकलता है, पंजाबी सिख निकलेगा तो छोटा से बूढ़ा से बच्चा तक बीमार हॉस्पिटल में है, लेकिन पगड़ी सर पे है और चेहरे पे वो दाढ़ी रखा है तो पहचान उसको मान लिया। हम लोग को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? आपकी दाढ़ी कोई नोच लेता है, आप कहेगा नहीं मुसलमान की दाढ़ी शान नहीं, हम तो देखेंगे 10 मुसलमान की दाढ़ी नहीं थी, तो बया के कमजोर आपने किया। तो आज हम लोग दाढ़ी रखे हैं तो कमजोर दिखा रहे। आज हम लोग दाढ़ी रखे हैं तो हम लोग को दूर से देख के कह देता है कि मुसलमान। औरतें बहु बेटियां मोहल्ले में बैठी रहती है ना इमरान साहब, जब आप लोग गुजरते हैं औरतें बैठी रहती है, पर्दे में आ जाती है। अगर दुपट्टा नहीं है तो दुपट्टा सर पे ले लेती है, अगर बैठी है तो खड़ी होती है। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम कहा है, वो जानती कि मौलाना है मर्द। अब वो उधर से आप आ रहे हैं, दाढ़ी मूछ कुछ नहीं है, तो औरतें गौर से देख रही कि इधर के उधर के, वो गौर से देखिए, जब सामने आओगे तब ना। अच्छा दाढ़ी से
छोटा छोटा बच्चा आपके घर में है, तो बचवा जब आप गोद में लेते हैं बराबर देखिएगा, फितरत है बच्चों की फितरत होती है। जब भी छोटा बच्चा 6 महीना 5 महीना 7 महीना बच्चा गोद में लीजिए, वो फट से हाथवा मुंह में ले जाएगा। हर बच्चा मुंह छुए। क्यों मुंह छूता है पता है? वो जांच करता है कि माँ के गोद में कि बाप के गोद में। क्या ऐसे मुंह लेके अब वो देखता है कि मैया गोदिया मैया की पप्पा, वो पहचानता है। अब वो अगर बचवा रो रहा है और बाप गोद में ले लिया तो मुंह छूता है, देखे बराबर हो कोई अरे बाप माँ हो कि बाप हो, उसको टेंशन आ जाता है, उसको टेंशन आता है। अब वो ऐसी तरह हाथवा देगा। अब हम लोग का बच्चा जब हम लोग लेते हैं फट से छूता है, बाप हो मैंने हो, टेंशन में नहीं रहता है। अब आप अगर उसी तरह दोनों का है तो बच्चा सोचता है कि मैया के मुँह बराबर हो, पापा मुँह बराबर हो, तुम ककर को दिया मैया, तो उसको तो टेंशन हो। तो इसको टेंशन भी दूर हो जाए, सुन्नत अदा हो जाए, और हर सप्ताह में कम से कम 60 से 80 रुपया बच जाए, 100 रुपया बचेगा सप्ताह में। तो बताओ अगर आपके घर की बहू बेटी अगर नमाज पढ़ेगी तो आपको कोई फेस वॉश नहीं खरीदना होगा। आप क्यों फेस वॉश खरीदोगे? जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वजू दुनिया में जो औरतें जो मर्द जो दुनिया में औरतें जो मर्द हैं दुनिया में जो आदमी दुनिया में वजू करता है उनका चेहरा दुनिया में चमकता है, उनका चेहरा मरने के बाद कफन में चमकेगा, कब्र में जाएगा वहां चमकेगा, हश्र में चमकेगा। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वजू के पानी से चेहरा चमकता है। ये हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल की फरमान है। पूरी दुनिया बदल सकती है फरमान मुस्तफा नहीं। अब रसूल फरमाते हैं वजू के पानी में चेहरा चमकता है। अब तेरी बीवी वजू में नहीं चमकती है, इस वास में चमकता है, फेरन लवली चमकता है, तो रसूल ने कहा नहीं चमकता। अब वो हदीस पाक में वजू के पानी चमकता है। आप आपका घर में वजू करना छोड़ दिया, ये के घर में हजरत 800 से 1000 रुपए क्रीम आता है हर परिवार में। नहाने घर जाओ तो फेस वॉश अलग, डब साबुन अलग, आजा पता हम लोग किताब पढ़ते क्या, लेकिन औरतिया देखो भूत के बदलाव फेस वॉश में नहीं बदलाव है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं वजू के पानी में इतनी ताकत होती है, अगर 5 वक्त वजू कर लोगे चेहरा यहाँ भी चमकेगा, चेहरा वहाँ। बेशक सुभान। अगर आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी तो आपको क्रीम का टेंशन खत्म, इसलिए क्रीम का टेंशन खत्म हो जाएगा। वो फजर में नमाज पढ़ेगी तो क्रीम कब लगाएगी? फिर जोहर में नमाज पढ़ना, नहाना धोना, घर में रहना। अब जोहर में अगर वो नमाज पढ़ेगी मुंह धोएगी तो असर में फिर मुंह धोना है, तो जोहर असर के बीच में क्रीम कैसे लगाएगी? बर्बाद हो जाएगा। असर में नमाज पढ़ेगी फिर मगरिब में पढ़ना है, तो ये 1.5 घंटा में क्रीम लगा के क्या करेगी? नहीं लगाएगी। मगरिब में नमाज पढ़ के फिर शाम पढ़ना है, तो वो अपने आप क्रीम छोड़ देगी कि क्रीम लगाने टाइम है कहाँ में। अब वो क्रीम नमाज पढ़ेगी नहीं, सुबह उठो एक कोट पोत कहीं निकलने लगे तो भैया श्रृंगार करना गुनाह थोड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई मौलाना कदे औरतों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, नमाजी हो, लेकिन उनके कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं बेटी है वो मां बने, अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता कर देता है। इस्लाम ने कहा मां के कदमों के नीचे जन्नत। जी जी सुभान। लेकिन नहीं, हमारी बेटी नमाज नहीं पढ़ेगी, पढ़ना चाहिए, पढ़ो और बन सवर के रहो। कौन मना किया कि बनो मन क्रीम लगाओ? क्रीम लगाना हराम थोड़ा है, लेकिन बन सवर के अगर शोहर के पास रहेगी तो सवाब है। अगर कोई औरत काजल लगा के, पाउडर लगा के, बाल को झाड़ के, कान में बाली पहन के, हाथ में चूड़ी साड़ी पहन के, चेहरा सजा के शोहर के पास चली जाती है ना, तो किताबों में कितना सवाब है बोल दे, बोले 2 रकात नफल नमाज वो बीवी पढ़ेगी ना, उनका सवाब खाली क्रीम पाउडर करके श्रृंगार करके शोहर के पास जाने से मिलती है। बताओ अगर वो 30 दिन करेगी तो सवाब होगा। 1 साल 2 साल 10 साल तेरी बीवी श्रृंगार भी करती है शोहर के लिए तो ये सवाब। लेकिन मुसलमान क्या किया? ये श्रृंगार मुसलमान की बहू बेटी शुरू से गलत को देखा। आपके मोहल्ले में शादी होती है, जिस दिन वलीमा का खाना खिलाते हैं, आपकी बेटा शादी हो गई, आपने बहू ले आया और बहू लाने के बाद जब आपके घर में बहू लाने के बाद आप वलीमा कर रहे हो, और वलीमा करने के बाद जब आपके घर में
अब क्या घर में जब बहू आती है तो वलीमा में क्या करते हैं, कुर्सी सजाते हो। अरे कुर्सी सजा करके और एक कुर्सी सजा करके और उसको ये कौन फोन कर दिया, कुर्सी सजा करके आप अपनी नई नई बहू को क्या कहते हैं, वलीमा के दिन सोफा में बैठाते हैं। जी जी बहू बेचारी को सोफा में बैठा दिया, बनाओ श्रृंगार, क्रीम पाउडर लगा के ओढ़नी चुनरी उड़ा करके श्रृंगार किसी तरफ सोफा में दुल्हन को बैठा दिया, दूल्हा की तरफ, और वलीमा में सब आ रहा है। हाँ हेलो गाइस, क्या जी जी अब वो फ्रेंड लेके आ रहा है गिफ्ट। हाँ तोहफा नहीं, कुछ नहीं है, 75 टका, और उसमें सजावट लगता है कि राजा महाराजा घर से आया। और वहाँ बेचारी औरतियां बैठा दिया, नई बहू को वलीमा में बैठा दिया। अब वो नई नवीली बन सवर के चेहरा ऐसे करके, अब लड़का आ रहा है, गिफ्ट भाभी प्लीज, भाभी एगो गिफ्ट दे करके, भाभी एगो सेल्फी। वो लड़का सेल्फी ले रहा है, जवान लड़का है, अब दुल्हन के साथ भाभी थोड़ा सा मुंह ऐसे कीजिए, एगो सेल्फी। और अब बताइए गैर मर्दों के साथ वो नई बहू को सेल्फी ले रही, आप सबसे दिला रहे हैं, सब गिफ्ट जमा कर रहा है, लोग देख रहे हैं, ये हराम। गैर मर्दों के सामने चेहरा खोल के बैठना, चेहरा दिखाना आपको तो नहीं, लेकिन उस औरत के कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त नहीं होगा जो औरत श्रृंगार करके गैर मर्दों को चेहरा दिखाती है। हमारे धर्म में है, हमारे शास्त्र में सैयद है कि कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी होगी, गोश्त गलगल के कटेगा। जो औरत दुनिया में अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी, आज हमारा बाप उसमें शामिल है, बेटा शामिल है, भाई शामिल है गुनाह करने में। और कहते मौलाना मुसलमान बर्बाद हो रहा है, आप मॉडर्न ख्याल में आ गए हो, आप अपनी दुल्हन को, नई दुल्हन को सब बैठा दियो शोरूम के तरफ, क्या कोई गाड़ी है पसंद करेगा? अरे तेरा लड़का ने पसंद करके ले आया है, अब दुनिया के सामने क्यों पेश कर रहे हो? अब वो चेहरा हो रहा है, ऐसा करना हराम है, लेकिन आप करते हो। औरतें घर में रहती है, आप ही की बीवी घर में रहती है, आप घर में देखते हैं बहू बेटी को कैसे रहेगी, भूत की तरह। घर में कोई बनाव श्रृंगार नहीं, इतना मोटा मोटी घर में रहेगी। अगर शोहर 2 मरतबा बीवी को देख लोगे, लेकिन यही जब वलीमा घर जाने लगे, किसी घर शादी में जाने लगे, आप ही की बीवी बहू बेटी सबके माहौल में बहू बेटी जब जाने लगेगी, शोहर के सामने नहीं बनाव रहेगी, जबकि शरीयत में कि शोहर के पास रहना चाहिए। लेकिन वो वलीमा घर जाएगी, शादी घर कार्ड आ गया है, जिस दिन जाना है, अगर उनको जाना 9 तारीख को, तो वो 6 तारीख से डिसाइड करें कौन कपड़ा पहने, कैसा पहन के जाएंगे। अब वो जब शादी घर जाने लगी, इतना बन संवर के जाती है, हजरत अपना शोहर नहीं पहचान पाता है कि मेरी बीवी है कि नहीं है। इतना मेकअप दबा के करती बाप ऐसे लगाती है, उसका शोहर आश्चर्य होता है कि हमारी बीवी हो कि नहीं हो रही। घर में देखता है, एक लड़का हुआ, बीवी को लेके गया शादी घर, पूरी जिंदगी में देखा था मोटा मोटी। अब वहां जब बन संवर के बीवी उसकी बैग लेके कुर्सी में बैठा है, ये लड़का खोज रहा है कि उसकी मैया गई तो गई, कुछ काम हो। अब 2 चक्कर लगा तो उसकी भी बोली कौन सी खोज रही, की बात है? उसके शोहर बोला कि तू ही है। अरे आप ही यही बैठे हैं? बोला हाँ। बल घरों में तो मोटा मोटी रहते हैं, यहाँ बड़ा खूबसूरत बन के रहे, बल घरों में आप अकेले देखते हैं, यहाँ सब देखता है। बोल ऐसे ऐसे घरों में शादी कर जाइएगा, जितने मोहल्ला का औरतें हैं, नहीं लगा कि मोहल्ला का लगता है विदेश से आई, सबका चेहरा बदला। लेकिन खुदा के वास्ते क़यामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा। शादी घर में घुस नहीं पाते हैं, सबके हाथ में मोबाइल, बीच बीच में सेल्फी, और मुंह में है कुल्फी, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ रही है। सेल्फी फरिश्ता ले रहा है। कल मैदाने महशर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर काम आएगी। इसलिए मेरी माँ बहन, दुनिया में कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा, बल्कि बेटा गली में चलेगा और अपने जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। सुभान। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक।
मेरी तकरीर 1 घंटा मुकम्मल हो गई। हाँ 1 घंटा हो गई और मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। मैं कल कलकत्ता में था, आज यहाँ आ गए। जनाब वादा किए थे और कल फिर हमको बहुत दूर रहना है। कल भी जालेश्वर में, परसों फिर रायरंगपुर में, फिर वहाँ से रांची जाना है। बहुत थकावट है, परेशान है। 1 घंटा ही काफ़ी है और थोड़ी देर बोल दें क्या? अरे बोल दें और थोड़ी देर। बहुत से फरमाइश किया है लोगों ने, यूट्यूब में बहुत सारी तकरीरें सुन चुका है। फरमाइश नहीं बोल। अरे माशाल्लाह 200 बहुत दिन के बाद, लेकिन देखें 50 सुनने के लिए चाह रहा। आप एक आदमी अकेले चाह रहा, चलता रूम में सुने दो। ये मोहब्बत है। एक आदमी मोहब्बत किया है, हालांकि मोहब्बत सब करता है, लेकिन मोहब्बत सबके पास है नहीं। करेगा क्या? अरे कमाएगा 50 टका कमाया, जाके पुड़िया खा के खत्म कर दिया, गुटखा खा लिया, गुपचुप खा लिया, पैसे खत्म, पूरा मजमा करे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अकीका आपने किया जनाब, माशाल्लाह। अरे दो नहीं 500 का नोट बाबू, जिंदगी नहीं, जिंदा नहीं। मरने के बाद अगर कोई कफन में घुमा दी अलग बात है, जिंदा 500 कोई नहीं हजरत, वो भी इस जगह पे एरा उम्मीद करना ये नहीं सही है ना। जिंदा तो आज तक 500 देखे नहीं। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह। देखो मेरा वीडियो इतना वायरल हुआ है जी जी, और मेरी तकरीर में जो होती है वो इस्लाह मुआशरा पे होती है। माशाल्लाह ये बात तो आ गया, सुभान अल्लाह। अरे रिकॉर्ड टूट नहीं गया, रिकॉर्ड चूर चूर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सुभानजनक कम बड़ी बात नहीं है। चलिए, एक आदमी था जिसने मोहल्ले के शान बढ़ाया। जी जी जी, नहीं अब छोड़िए, बहुत हो गया अब ज्यादा। हालांकि देखिए मोहब्बत ही सब चीज है। जी जी, सब क्या है? मोहब्बत है। जोड़ा तो करो, हर चीज की जोड़ा है, किसका जोड़ा हो। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये महीना किनका है? गौसे आजम। कल फातिहा हुए थे पूरा मोहल्ला। जी 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 जी, सुनिए एक चीज बता देता हूँ। गौसे आजम बड़े पीर जो होते हैं, बड़ी पीर, तो वो आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। बहुत लंबा चौड़ा है उसकी कहानी, वाकया, किस्सा, उसके क्या कहते हैं सवाने, उनकी जिंदगी। इनको याद रखिएगा, गौसे आजम बड़े पीर ऐसे पीर है जिंदा, मादरजा, तब माँ के पेट से ही वली पैदा हुए। वो जब पैदा हुए थे ना, और जब उस्ताद के पास गए थे तो उस्ताद जब पढ़ाने लगे तो कहा अली बाता पढ़ लिया, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लिया वाला दालिम के बाद बोले बेटा पढ़ो कुल नास। जब शुरू किए ना पढ़ने के लिए अलिफ लाम मीम, तो कहा कि अलिफ लाम पढ़ो। तो कहा नहीं हजरत, मुझको 17 पारा से पढ़ाइए। कहा क्यों? कहा कि 17 पारा जब मैं माँ के पेट में था तो मैंने याद कर लिया था। तो ये अल्लाह की वली, वो गौसे आजम, उनके दरबार में एक औरत गई अपने बच्चे को लेके, अपने बच्चे को ले ली और कहीं के जाके, गौसे आजम का बहुत बड़ा मदरसा बगदाद में था, बहुत बड़े मदरसा में रहते थे। खाना हमेशा खाते थे और बहुत अच्छा पोशाक पहनते थे। गौसे आजम हमेशा मजबूत पोशाक पहनते थे, बढ़िया कीमती। तो लेके बच्चे को लेके चले गए, औरतें रख दी। और रखने के बाद 2 महीना बाद हुआ कि चलो अपने बच्चे को हम गौसे आजम बड़े पीर के मदरसे में रख दिए हैं, देखते मेरा बच्चा कितना पढ़ा है, कहाँ सोता है, क्या खाता है। तो औरत दोबारा 2 महीना बाद लौट के आई गौसे आजम के मदरसे में। कहाँ? जहाँ अपने बच्चे को रखी थी। जैसे इसके मदरसे में कोई रख दिया तो आएगी, आ गए। अब 2 महीना बाद जब आए तो किस टाइम में औरतें आई? दोपहर के, जोहर के टाइम में, खाने के टाइम में, नमाज के बाद ठीक खाने के टाइम में बैठे थे। तो गौसे आजम उसी टाइम में खाने में बैठे थे। और जब खाने में बैठे तो औरतें जाके देख लेती है कि गौसे आजम मुर्ग मसल्लम लेके साथ एकदम मुर्गा वगैरह लेके बैठे हुए हैं,
बेहतरीन खाना, लजीज खाना सब बना हुआ है, गौसे आजम खा रहे हैं। और उसका बचवा जिसको एडमिशन कराया था मदरसा में, दाखिला कराया था, उस बच्चे को गौसे आजम ने वो सूखी रोटी पकड़ा दिया है और वो कोना में बैठ के चिबा रहा है, पानी पी रहा है, चिबा रहा है। उसकी माँ देख के हैरत कर रही है, अल्लाह परवरदिगार, ये बड़े पीर का नाम इतना सुने थे कि इतना अच्छा पीर है, बड़े पीर है, बहुत पहुंचे हुए हैं, ये दोहरी रीति वाले पीर हमारे पहली बार देख रहे हैं। ये दिल में सोच रही है कि मेरे बच्चे को सूखी रोटी खिला रहे हैं, अपने ये मुर्ग मसल्लम खा रहे हैं, हम अपना बेटा यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। वही सोच के औरत या गई आगे, अपना बचवा हाथ पकड़ती है। बचवा कहता है क्या बात है माँ? बोल बेटा सब छोड़ो, चलो घर, तुमको यहाँ नहीं रहना है। कहा क्यों? कहा कि बेटा तुमको सूखी रोटी खिला रहा है ना, चिबाते चिबाते कितना दुबला पतला हो गया, चेहरा कितना सूख गया, हम तुमको नहीं यहाँ रहने देंगे, चलो बेटा घर ही में रहोगे, नहीं पढ़ना है। तो वो को लेके जाने लगी उसकी माँ। ठीक 2-4 कदम बोली गेट के करीब गए, तब तक गौसे आजम खाना खा के बाहर निकले और हाथ में दस्तरखान था। तो गौसे आजम फरमाते औरत हो कहाँ जा रहे हो? का अपना बच्चा रखे थे ना हजरत आपके पास, हम अब नहीं रखेंगे, आपके मदरसा हम नहीं पढ़ाएंगे। कहा क्यों? क्या रख के करेंगे? हमने देख लिया आप मुर्ग मसल्लम पुलाव बिरयानी खा रहे थे, बढ़िया उम्दा खाना खा रहे थे, और मेरा बचवा कोना में बैठा करके सूखी रोटी चिबा रहे थे, तो हमको अफसोस नहीं लगेगा? माँ है, मेरा दिल पेशिश गया, मेरा धड़कन बढ़ गया, ममता जाग गई, हम आपके पास नहीं रहने देंगे। तो गौसे आजम ने कहा कि सुनो न, छोड़ दो बचवा। बोला नहीं, और वो चलने लगी। गौसे आजम फरमाते रुक जा, कहा नहीं रुकेंगे, कहा रुक जा, कहा नहीं रुकेंगे हजरत, हम अपना बच्चा लेके जाएंगे। तो गौसे आजम फरमाता आखिरी बार तो कम से कम देख लो, बस आखिरी बार। जो औरतियां मोड़ के देखती है तब तो गौसे आजम उस दस्तरखान को नीचे झाड़ने लगते हैं। किसमें? जिसमें वो मुर्ग की हड्डी वगैरह जमा थे उसी को झाड़ने लगे दस्तरखान। ठीक जमीन पे झाड़े और गौसे आजम ने गौर से देखा, जितनी हड्डी इकट्ठा होके फिर दोबारा जिंदा मुर्गा बन के खड़ा हो गया। कहे सुभान अल्लाह। मुर्गा देखिए औरतिया, हैरत या अल्लाह, ये क्या हो गया? बचवा ले लेके के कदमों पे का हुजूर गलती हो गई, पहचान नहीं पाए। गौसे आजम उठाते का सुनो ये तेरा बच्चा है, इनके नफ्स जो है अम्मारा को हम रोटी सूखी खिला खिला के इसके रूह में रूहानियत पैदा कर रहे हैं, गलत नफ्स को मार रहे हैं। जब तेरा बेटा रूह में वो ताकत आएगी, तेरा बेटा भी हड्डी फेंकेगा, मुर्गा बन के खड़ा होगा, तब उस बच्चे के रूह में रूहानियत डाल देंगे। तो गौसे आजम की ये करामत है, उसी दिन से गौसे आजम से मुर्गा निस्बत हुआ और आज हम गौसे आजम का दीवाने, उनके नाम पे मुर्गा आजम। ये क्या हो गया? बाजा वाला ये हो हल्ला कैसे? तो ये हो रहा है। अब कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, मुर्गा कौन किताब में? सोचो, अच्छा किताब में रहा, लेकिन अब मुर्गा खोज रहा है वो लोग किताब। तो ये वाकया महल मुर्गा है गौसे आजम का, ये वाकया हिसाब से है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देते। मुर्गा खोजता है। शब बारात में हलवा पकाए हम, अभी 3 महीना बाद शब बारात आएगा, शायद वो फरवरी में आएगा ना, 4 या 5 फरवरी की शब बारात है। देखिएगा हम लोग सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले, बड़ी टोपी वाले, ताज वाले, छोटी टोपियां बात कोई मत पूछो, बड़ी टोपी वाले हम लोग जो ताज वाले, हम लोग शब बारात में सब कुछ खरीद के लाते हैं बाजार से। हम बहू बेटी बनाती है, हम लोग खाते हैं, इबादत भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा खाना पकाना चाहिए, खाना चाहिए। तो उस दिन सोचते हैं कि अरे रोज तो पुलाव बिरयानी बनावे करते हैं, आज सुन्नत भी चीज है, आज मीठी चीज बन जाए, ऐसे करने की सुन्नत भी अदा होगी, तो हम लोग हलवा पूरी वगैरह बना लेते हैं, खा लेते हैं। अब वो लोग किताब में खुश, लेकिन अगर तेरा दोस्त कोई देवबंदी है, अगर कोई वहाबी तेरा दोस्त है या कोई समझी रिश्ता कर लिया है, हलवा अपने घर में नहीं बनाएगा, लेकिन तेरा घर अगर आ गया अरे हलवा प्लेट दे दिया, पूरा हलवा साफ। क्या बात। जब नाजायज बिदअत है तो हर जगह है, खाली तुम्हारे घर में ठीक है नाजायज है, मेरे घर में कर दो तो क्या ठूस। आपके आएगा मेहमान, आप शब बारात का हलवा दे दीजिए, सब खा जाए, वो कभी देखा नहीं तो नाजायज होता है, यही लोग करता है। आपके घर में बिरयानी बन जाए
अपने घर में नहीं बनाएगा, नाजायज है। लेकिन यहाँ गौस के नाम का मुर्गा डेग चढ़ा दो, बिरयानी पुलाव बना दो, आप खिचड़ा बना दो, गर्दन तक ठूस दे। तो पता ये चला, लड़ो मत पढ़ो, हम निस्बत वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम डंडा वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, हम अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं। हम लोग अजमेर जाते हैं, खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। गौस बंगाला जाते हैं, बाबा शमसुद्दीन के दरबार में खुदा समझ के नहीं जाते हैं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है जी। कुछ देवबंदी वहाबी लोग इतराज करता है, ये सुन्नी लोग कब्र पूजुआ है। अच्छा, हम लोग कब्र पूजते हैं? कब्र पूजना मुश्रिकों का काम है। हम लोग कब्र नहीं पूजते। कब्रों में सजदा करना हराम। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। खुदा के अलावा कहीं सजदा जायज नहीं है। कोई मजार में सजदा नहीं करता है। मुसलमान को मजार में सजदा करना हराम है। अब कोई अताल, महताल, पागल, पियंकर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग। क्या हम सुन्नी तो नहीं करते। मजार जा सकते हो, मजार जाओ, चादर चढ़ाओ, दुआ करो, फातिहा पढ़ो, खुदा के अलावा सजदा जायज नहीं। अब ये लोग क्या करता है, यही सब दिखाता है। सुन्नी लोग कब्र पूजता नहीं, कब्र मुशरिकों का काम है। कब्र पूजना मुशरिकों का काम है, हम सुन्नियों का काम नहीं है। इसलिए न हम कब्र पूजते हैं, न कब्रों में सजदा करते हैं। हम अल्लाह के वली को वली समझते हैं, गौस को गौस समझते हैं, कुतुब को कुतुब समझते हैं, मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब कहते हैं, हाजी को हाजी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीर को पीर कहते हैं, मौलाना को मौलाना कहते हैं, माँ को माँ कहते, बाप को बाप कहते। वो तुम्हारा होगा जो तुम किसी और को समझाते हो। हम तो गौस और ख्वाजा के मानने वाले हैं, हम रजा वाले हैं, हम मसलक आला हजरत वाले हैं। अहमद सरकार है अहमद रजा, वासिफे शान शाह अबरार है अहमद रजा। और मैं कहां जाऊं करे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबी के हंसी दरबार। सुभान अल्लाह। औरतों को मजार लेके मत जाना। तेरी बीवी सब जो मजार जाती है वो हराम है। लेकिन हमको ऐसा लगता है 2040 के बाद औरतें हम लोगों को मजार से रोकेगी। वो लोग खुद जाके मजार में कब्जा कर लेगी, धक्का मार के हम लोग को निकालेगी। पूरे मजार को कब्जा, नमाज पढ़ने का ये नहीं पड़ेगी। मजार का नाम ले लो, औरतें दौड़ जाती है। खुदा के वास्ते औरतों को मजार मत ले जाओ। अगर मजार ले जाते हो तो कल से जनाजा में ले जाना। जनाजा ले जाना क्या चीज, जब मजार जा ही सकती है तो जनाजे में कब्रिस्तान जाना। अब की जुम्मा के दिन मस्जिद भी ले जाना जुम्मा पढ़ने लिए, ईद बकरीद में ईदगाह ले जाना नहीं। ये जगह औरतों को रोका गया है। हज़रत फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी चोखर से कदम बाहर नहीं निकाली थी। वो फातिमा जो पूरी जिंदगी में कभी चोखर से कदम ना निकाली। कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम नबियों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, उनकी मां बन गई फातिमा तमाम जन्नती औरतों के सरदार। मोहल्ले वालों से गुजारिश है, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप उम्रदराज आदमी हो, आप नमाज पढ़ने जाने लगते हो, ईशा के नमाज बाद आते हो मस्जिद से बाहर। जब रोड में चलते हो तो हमारा 2-4 को बच्चा जब देखते हो 12-14 साल का मोबाइल ले बैठा, उनको डांटो, ए बाबू उठो, वहां से उठो, अपना अपना घर जाओ, वहां से उठो, अपना अपना घर जाओ। हर बड़ों पर ये जरूरी हो गया, वरना झारखंडी एक नहीं 1000 झारखंडी पैदा होगा, तकरीर करेगा, वो असर नहीं होगा जब तक आप बदलाव नहीं करोगे। हम तकरीर करके चले जाएंगे, आप बेटा बेचोगे 3 लाख में, हम मना करेंगे। अभी बेटा बेच करके तुम पटाखा फोड़ोगे, हम मना करेंगे। हम इतना कह सकते हैं कि मुसलमानों निगाह वालों, अब पटाखा मत फोड़ो। बहुत दिन तक शादी में हम पटाखा फोड़ा, कोई फायदा मिला? अरे कोई फायदा मिला? अब शादी जब मोहल्ला में करोगे तो पटाखा लेके मत जाना, पटाखा में कोई फायदा नहीं है। अब जब शादी करोगे तो पटाखा छोड़ दो मुसलमानों, 10-20 को बम लेके चले जाओ।
अब पड़ाका में वो आवाज नहीं है, अब बम का इस्तेमाल करो, जाकर समधी के घर में 2-4 को मार दो, सीधे समधी खत्म, सीधे तुम जल जाओ। अब जब सबाबे लेना है बम लेके जाओ, कम तर से तकरीर हुई है। इसलिए शादी में डीजे पड़ाका मालूम निकल जाता है क्या इस मोहल्ले से? अरे इस मोहल्ले में जाता है कोई क्या? डीजे लेके जाते हो क्या? अच्छा कितना आदमी डीजे और पड़ाका साथ नहीं जाओगे? हाथ उठाओ। अरे जो डीजे बजाएगा पड़ाका फूटेगा उस बारात में नहीं जाओगे। देख रहा है हिम्मत नहीं। अरे मर्दो उठा दो, हाथ उठाओ, कोई तमाशा है? हाँ अब कोई देखेगा तो तुम्हें क्या कहेगा जी? अभी भी दिमाग इतना कमजोर है। बोलो पड़ाका और डीजे 20-30 हजार खर्चा होता है। ये 30 हजार पैसा किसी गरीब की बेटी की शादी में या किसी मदरसे में बच्चे के मदरसे में जाके कम्बल, ठंडा में कम्बल दे देना, 10-20 दुआ करेंगे, कम्बल दे देना। इमाम साहब ये कम्बल 2 रखिए, बच्चा दे दीजिए। 4 जोड़ा चप्पल कभी खरीद के बस हम दे देना, 5 गो टोपी ला के दे देना, 1 किलो कभी कोई सामान ला के खरीद के देना, वहां से उसको बांट दीजिए। कयाम क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? आपके परिवार आपसे मोहब्बत करते हैं? जब तक जिंदा हो, कमाते हो, बीवी अच्छी लगती, बेटा अच्छा लगता है। 10 दिन खाली खटिया पकड़ लो, 10 दिन बीमार पड़ो, 10 दिन, 1 सप्ताह होते होते तेरी बीवी तुम पर नजर उठा के नहीं देखेगी। अभी जिट जाट जाते हो, पेंट शर्ट पहन के आते हो, है ना, गुड नाइट गुड मॉर्निंग चलता है। खाली खटिया पकड़ लो, हॉस्पिटल में 3 गो सिरप पियो, खाली 2 मत खाओ। बीवी कहेगी रुक रुक बर्बाद कर देंगे घर में। क्या लगता है आपकी बीवी मोहब्बत करती है? एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। जितना तुम मोहब्बत में पागल हो उतने तेरी बीवी नहीं है तेरे ऊपर पागल। तुमको आजमाना है तो बीवी की मोहब्बत कब आजमाओगे? कभी बीवी के लिए तुम कभी जाते हो बाजार तो पर्व त्योहार में जाना, कब? ईद या कि बीवी का कपड़ा खरीदना हो, जब भी बीवी का कपड़ा लेना हो, ईद के टाइम में या किसी शादी ब्याह के टाइम में या कोई पर्व त्योहार के टाइम में या कोई और दिन में, तो बीवी को लेकर आसनसोल मत जाना, बीवी को लेकर मार्केट मत जाना, बीवी को लेकर रानी गए हो आसनसोल कहीं मार्केट लेके मत जाना। अपनी बीवी को घर में रख देना और तुम खुद जाना मार्केट आसनसोल और बीवी का कपड़ा खरीदना और खरीद के लाके बीवी के हाथ में दे देना और दे के उसका मुंह हुआ देखना। उसी दिन तुम्हारा प्यार का बुखार उतर जाएगा। तुम लगते हो मेरी बीवी चाहती है, तुम बीवी को मार्केट में लेके मत जाना और कपड़ा बीवी का सूट बढ़िया खरीद लेना अपने पसंद से और ला के बीवी हाथ में दे देना और उसका मुंह देखना। क्या लगता है आपकी बीवी पान ले खाली मुंह में देखेगी, जैसे जाना तैसे तू ही पान। क्या लगता है आपको पन? लेकिन तुम 150 टका कपड़ा लाके माँ को देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। इसके लिए माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दर है। माशाअल्लाह जी जी। कितना हो गया? 1.5 घंटा। इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। हाँ इसलिए फंस जाइएगा कि हम रीम समय मतलब डॉक्टर से पूछे थे तो ये वो किडनी का दाम 15.5 लाख बता था। आप लोग फंस जाइएगा। माशाअल्लाह ये 20 रुपया दिया बता के तब कीजिए ना। या अल्लाह हे परवरदिगार अब इतना गति गिरा दिया कि 20 इसमें तो 7 टका जीएसटी कट जाएगा। दोनों मिला के 7 दिन 14 टका जीएसटी कर दिया, 26 रुपया बचा है। कितनी देर होगी सोचिए, पूरा मजमा का है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लीजिए जीएसटी सब खत्म। हालांकि सुबह चर्चा करेगा जी, साला झारखंड पिछले पैसे वाले क्या मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं जवान हूँ भी नहीं, ऐसा लग रहा है ना। क्या बात? अरे माशा क्या बात? मैं जवान नहीं हूँ, चेहरे से लग रहा हूँ जवान है, ओरिजिनल नाना है, मामू की तरह दिखते हैं। सही बता रहा हूँ, मैं जवान नहीं हूँ, मेरी उम्र 50 प्लस है।
50 साल खत्म, 51वां साल में जारी उम्र, 91 नहीं, 50 खत्म मेरी उम्र हो गई। कैसा लग रहा है? डेली सफर करते सोचिए, अब फिर भी अभी कोई बीमारी नहीं, तंदुरुस्ती है। ये मेरी माँ की दुआ है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे हजरत अंडाल में, यही तकरीर अंडाल में जब कर दिए ना, तो 3-4 को बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल काहल बैठो, जन्नत जबन पर वो रोटी किया। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। सही, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी जन्नतियों को अल्लाह जवान बना देगा, और जवानी के आलम में सभी जन्नत। जी सुभान अल्लाह। पढ़िए तो जवानी पढ़ो तब देखो नमाज। अच्छा, आज से 20 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी देखते थे? अभी हर मस्जिद में 10-20 लोग कुर्सी है, चूंकि लोग इतना कमजोर हो रहा है। अब कुर्सी पे नमाज, पूरी जवानी बिता दिया मोड़ में, और जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, तब कुर्सी लेके घुस रहा है। कुछ दिन के बाद मस्जिद में पलंग बिछा अभी तो कुर्सी है, पलंग में रखेगा, पलंग में सो के नमाज पढ़ेगा। अजब माहौल है, पूरी जिंदगी कटा दिया मोड़मा में पकौड़ी खा करके। अब जब कवरेज हाथ पांव जवाब दिया, तब टुहरल कुर्सी लेके घुस रहा है। ना सजदा करने तौफीक, तो नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा पढ़ेगा नमाज जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर। बूढ़ा लोगों को देखते माया आता है, कसम खुदा की हजरत ऐसे हथवा कांपता है, नहीं देख पाता। नलवा पास बैठता है, ऐसे हथवा हिलता है, वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। क्या बोला चाचा, ये के को खोलिए, दोनों क्या खोल दे, बोल गड़बड़ा के खोलिए, क्या करे। तो नमाज पढ़ो जवानी में, तब देखो नमाज में मजा। ऐसे नमाज पढ़ोगे तो लगेगा खुदा का जलवा देख रहे हैं, खुदा मुझे। तो नमाज पढ़ने जानोगे तब ना, नमाज पढ़ने सीखिएगा तब। आप तो नमाज भी नहीं पढ़ना जानते, ये वो मुर्गी नहीं जब कर पाता है। 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलवी मौलाना भरोसा, 50 कुंटल मुर्गी खा गया। एगो मुर्गी जब सोचिए, एगो मुर्गी अगर ले आया घर, मान ला अगर नहीं बना पाया, जिंदा ले आया, तो मदरसा मस्जिद गेट में टूअर की तरह खड़ा, छुरी ले। 5 गो बेटा घर में है, हर कहेगा उसका बाप कहता बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में, जो घर छोड़ के मस्जिद के गेट एगो मुर्गी जब 50 साल से ईदगाह जा रही ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, 50 साल से ईदगाह हो गया जाते जाते, अभी तो ईद बकरीद की नियत याद नहीं आती, 4 दिन की नियत नहीं याद है। कतई इस्लाम खतरे में, 50 मुर्दा दफन कर चुका अब तक। एक आदमी 30-35 मुर्दा दफन किया, लेकिन अब तक दुआए जनाजा याद नहीं, मिट्टी देने की 3 गो आयत याद नहीं, और फिर बोलते इस्लाम खतरे। नमाज जुम्मा हर जुम्मा पढ़ने जाते हो, अब तक नमाज पढ़ने लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ रहा है, ये सब जिन्नात है, ये सब आदमी। सोचिए 5 दिन से पहले रटिएगा तब तो तैयार याद, 5 दिन रटने बाद हम लोग तैयार याद, 6-7 दिन रटने तो शरीफ याद किए, 9-10 दिन रटने दुआ मासूरा याद, 10 दिन रटने दुआ कुनूत याद किए हैं, 5 दिन रटने आयतल कुर्सी याद किए हैं, 3 महीना रटे हैं, मदरसा में बैठे हैं, तो 10-20 को सूरत याद करके भी नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग सोच के देखिए, कुछ नहीं पढ़े हैं और आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आप लोग जिन्नात हैं। क्या बात। जुम्मा दिन देखे, जुम्मा दिन देखिएगा, वो टोपी कुर्ता पजामा और इतर का हुआ कान के बाहर, लगता कचोसा से डायट निगाह मुतरा है, नियत अल्लाह अकबर, क्या जो फुसफुसाता है अल्लाह, जब कुछ पढ़ाई नहीं है तो फुसफुसाता, लगता है 1.5 पढ़ा पढ़ के नहीं रुकू करेगा और कुछ नहीं जान रहा, नियत अल्लाह अकबर। अरे बाप, अजब तमाशा, अजब सलाम फेरेगा, लता मक्का देख और कुछ नहीं जानता है।
तो इनको जानने के लिए अब तो आप बच्चे नहीं बनोगे जो बढ़ते जा रहे हो, तो आपके घर में मोबाइल में बहुत सारी सुविधा है। उस YouTube में सर्च करना, खाना पीना खा के सोते समय माथा के बगल में रखना, उसमें कहना तहियात निकालना, वो तहियात बोलेगा, तुम सुनना, उसके पीछे पीछे पढ़ना। 8 दिन सुनते सुनते पीछे पीछे पढ़ते पढ़ते 10 दिन में तहियात याद हो जाएगा। फिर दुरूद शरीफ सुनना, इसी तरह करते करते 6 महीना में पूरा नमाज सीखना। तो सीखोगे YouTube से भी, अगर मोबाइल चला अगर मासा नहीं जा पाए हो, गूगल भी, इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, ये सब नहीं सीखेगा। पूरी आरा हिले छपरा हिले निकालेगा, पूरा खानदान हिलेगा, पता चल जाएगा। अभी जितना घूमना घूम लो, खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो ताकि वो बेटा होगा। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। 1.5 घंटा मैंने बोला, इससे ज्यादा एक दिन का मसला नहीं है, डेली का मसला है। ऐसा नहीं होता है आजकल 40 से 50 हजार नजरना मांगता है, एक मौलाना 1 घंटा बोलता है। कभी बोला हो ना किसी यूपी गुजरात का मौलाना 50 हजार लेगा उसका जलसा, तकरीर सुनते सुनते मजमा भाग जाता है, लेकिन 60 हजार पहले डलवा लेता है, तब आता है। क्या लगता है हम लोग जितने कम पैसों में अच्छा और आकर के बोल के निकल जाते हैं। हम लोग को दर्द है कौम की, सबको दर्द होगी, वो अपना समझेगा। 1.5 घंटा कोई मौलाना नहीं बोलता, मैं जितनी देर बोल दिया। जनाब ये जनाब मुस्तकीम अंसारी साहब ने बड़ी मेहनत, बड़ा लगाव था, मैंने वादा करके गया था कि हम आएंगे इनके घर में। जब फर्स्ट बार आए तो बोले हम आएंगे, तो आए तो आ गए। आज देखे एकदम खाना पीना 2 जगह पंडाल, वहाँ भी खाने में खाना भी खूबसूरत बना, आदमी बहुत आदमी खाया, जम के खाया, लेकिन वहाँ खाया भी तो यहाँ सुन के हक अदा कर दिया। बहुत जगह खा के चला जाता है हजरत। आज आप लोगों ने जो खाना खिलाया है मुस्तकीम अंसारी साहब ने, वो खाना जिन जिन लोगों ने खाया हक अदा कर दिया। अब 1.5 प्लेट आपने खाया, 1.5 घंटा सुना, अब क्यों सुनिएगा 1.5 घंटा खत्म। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह। आज का जलसा नहीं, बाजा में खींच भी रहा है, बाजा में खींच भी रहा है, सांस फूल रहा है। ये देखिए यहाँ मेरा धक-धका रहा, छो देखो पता चलेगा। माशाअल्लाह मेरी माँ बहनें भी कहीं से सुनती होगी। मेरी माँ बहन, आप श्रृंगार करें, नफल का सवाब, अपने शोहर से मोहब्बत करना, 1 गिलास पानी शोहर पर हाथ में रखना, डेली एक जिहाद का सवाब, शोहर के पाँव को दबाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब, और इंशाअल्लाह अपने बच्चों को सही तालीम देना। अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ, बारगाह में दुआ करता हूँ मौला हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल के तौफीक फरमाए। पूरा मजमा दिल से, कहाँ से? दिल कहाँ रहता है बेटा? अरे दिल जानते हो कहाँ रहता है? कहाँ बता? तुम लोग तो दिल का मास्टर हो बाबू। तुम लोग दिल नहीं जानेगा, दिल कौन जाने? छोटा बच्चा कुछ ना, इतना बड़ा दिल कहाँ रहता है? पापा दिल यहाँ रहता है। सही बात है। दिल जो है ना, लड़का लोग से पूछे, इन लोगों का कापी चेक कर, कापी चेक किया है? हर लड़का कापी में वो दिल बनाता है और तीर मार मार। लड़का कापी चेक किया है? चेक करना, बोले क्या है? दिल घायल है। तो दिल जो होता है ना, ये दिल जिस दिन सुधर गया, आंख सही रास्ता, ये दिल सही रास्ते जाओ, दिल बिगड़ा, आंख बिगड़ी, दिल बिगड़ा, जबान बिगड़ी, दिल बिगड़ा, कान का सुनना बिगड़ गया, दिल बिगड़ा, चलना बिगड़ गया, दिल बिगड़ा, हाथ का बैलेंस बिगड़ा, दिल बिगड़ा, मुंह बिगड़ा। दिल अगर सुधर गया, दिल सही रास्ते में आ गया, दिल अपना दिशा ले लिया, दिल सही सड़कों पे चला, आंख सही चलेगी, दिल सही जगह पे हो, जबान सही काम करेगा, कान सही सुनेगा। इसलिए दिल को, उस दिल में इश्क़ मुस्तफा डाल दो, दिल में खौफ़े खुदा डाल दो, दिल को नबी के इश्क़ में डुबा दो। जब वो दिल बेहतर होगा, कोई गलत बोलेगा तुमको बुरा लगेगा, इसलिए कि दिल कबूल नहीं करेगा। जब दिल नहीं कबूल करेगा तो आंख कबूल नहीं करेगा, दिल नहीं कबूल करेगा तो जबान नहीं कबूल करेगा। इसलिए दिल को बेहतर बनाना।
हलाल खाने से, पाप खाना खिलाना, हलाल खाना देना, हराम चीजों से बचना, शराब से बचना, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी। मुलाकात होगी पूरा मजमा, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।